बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 10वीं क्लास का जो लेक्चर है वो किडनी का जो रिमेनिंग हिस्सा रह गया था, आज उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग आज इंशाअल्लाह ताला फंक्शन ऑफ किडनी को भी स्टडी करेंगे। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास हम देखें ये दो टर्मिनोलॉजी है जी, ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल। इसको स्टडी करते हैं और डायग्राम बना के इसको स्टडी करने के बाद इसको डिटेल से देखते हैं। अब रीनल आर्टरीज आती है, रीनल आर्टरी आने के बाद वो बेशुमार किस्म की वेन्स, कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। छोटी छोटी कैपिलरीज में वुमेन्स कैप्सूल कन्वर्ट हो जाती है रीनल आर्टरी। ये क्या है जी? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी आई और वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। इसके ऊपर रीनल ट्यूब्यूल जो उनसे हैं वो कप की नुमा की शेप में आ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जी? ग्लोमेरुलस। अब इसके ऊपर जो कपनुमा शेप जो आ गई, ये वाली जो कपनुमा शेप है, इसे कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल्स आ गए हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये जो रीनल आर्टरी है पहले जो आएगी वो ज़िग-ज़ैग शक्ल में हमारे पास, हम इसको इधर लिख लेते हैं जी, अब वो इधर ज़िग-ज़ैग शक्ल में मूव करेगी और इसके साथ ये वाला हिस्सा भी मूव करेगा। फिर इसके बाद यू शेप एक बनेगी, यू शेप के साथ ये यू शेप बन गई। यू शेप के बाद यहाँ पर वो कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ इकट्ठी हो जाती हैं। अब ये जो हिस्सा है, ये जो यू शेप से पहले वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे क्या कहते हैं जी? ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो हिस्सा है यू शेप जो उनसा है, लूप ऑफ हैंडल कहते हैं, लूप ऑफ हैंडल, लूप ऑफ हैंडल। और इसको क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। यानी हमारी जो 4-5 जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमने स्टडी करना है कि अगर हम लोग नेफ्रॉन को देख रहे हैं, नेफ्रॉन का जो पहला हिस्सा जो रीनल आर्टरी के अंदर आता है, रीनल आर्टरी जो कैपिलरीज की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, जो स्ट्रक्चर बनाती है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। और उसमें ऊपर जो कपनुमा शेप होती है उसे वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। आगे जाके हम लोग जब हम इसका फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन देखें या फंक्शन ऑफ किडनी देखेंगे तो उसके अंदर आज ही हम लोग इसको देखेंगे कि काम क्या करती है, ये किस तरह चलती है और इसके ऊपर क्या क्या काम होता है, वो हम लेदर टॉपिक है। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है, ये जो नेफ्रॉन है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका जो काम है वो हम अगले टॉपिक में हम इसको जाके स्टडी करते हैं। अभी हमने ये देखा है कि रीनल ट्यूब्यूल जो सा है वो साथ इसका जो फर्स्ट पोर्शन होता है उसका अंदर देखें तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मैंने ये आपको लिख दिया है। इसका दूसरा जो हिस्सा है लूप ऑफ हैंडल है और तीसरा हिस्सा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। ये तो रीनल ट्यूब्यूल का आता है। और जो इसका दूसरा पहला हिस्सा जो था जिसके अंदर हमने देखा उसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल कैप्सूल के दो पार्ट हैं, यानी ये दो है, पहला हिस्सा ग्लोमेरुलस है और दूसरा हिस्सा वुमेन्स कैप्सूल है। हमारा जो अगला टॉपिक है जिसके अंदर हमने अभी इसको फंक्शन देखने लगे हैं, फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी है, उसका सबसे पहला जो काम है यूरिन फॉर्मेशन है। अगर हम लोग इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं तो इसका काम क्या है, इसका काम है यूरिन फॉर्मेशन। यानी किडनी है, इसका क्या काम है? किडनी का जो फंक्शन है अगर हम देखें तो इसका जो फंक्शन क्या है, फंक्शन है यूरिन यानी पेशाब फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन है। अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है? इसके 3 स्टेप हैं। अगर हम देखें फंक्शन में यानी इसका जो फंक्शन आ रहा है, फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में पहला जो स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप है।
ये 3 डिफरेंट स्टेप है। पहला जो स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन है, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन है, इसको हम देखेंगे डिटेल के साथ। फिर दूसरा आता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो आता है वो आता है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। अब आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं जी प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है। जब हमारे पास रीनल आर्टरी आती है, रीनल आर्टरी ब्लड यहाँ से जब फ्लो करता है, ब्लड डेफिनेटली इससे पहले जो चीज़ होती है वो उसकी जो आर्टरी है वो बड़ी साइज़ की होगी, और जब उससे पीछे देखेंगे तो उसमें भी बड़ी साइज़ की होती जाएंगी। एक फ़लसफ़ा आता है कि जब आप बड़ी आर्टरी से छोटी आर्टरी की तरफ फ्लो करेंगे तो प्रेशर अंडरस्टूड है, जितना यहाँ का प्रेशर होगा वो सारे का सारा वो हमारे इतने हिस्से में मौजूद हो जाएगा। जब प्रेशर यहाँ पर आएगा उस प्रेशर को ये एब्जॉर्ब करेगी, ये इसको लेकर आएगी। इसके साथ जब प्रेशर होगा, प्रेशर के साथ जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल होंगे वो तो नहीं जाएंगे, वो दोबारा रीनल वेन के ज़रिए वापस चले जाएंगे, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा होगा वो ट्यूब्यूल्स के अंदर यहाँ पर मौजूद शिफ्ट हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा। उसकी पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह थी प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेट की शक्ल में यहाँ पर वो जमा हो जाना था। जो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स भी होंगे जिसमें प्रोटीन भी है, एक्सेस वाटर भी है, विटामिन्स भी होंगे, सब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन जूं हम लोग ये आगे की तरफ फ्लो करेगा इनके अंदर, जिसको हमने कहा था प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है, ये जो हिस्सा है प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से ये दोबारा जो हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ से दोबारा जो चीज़ होगी जिसमें हार्मोन भी काफ़ी काम देते हैं कि दोबारा ये जो केमिकल हैं ब्लड में शिफ्ट हो जाएंगे। और सिर्फ जो यहाँ लूप ऑफ हैनेल में भी यही काम है और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में भी यही काम है कि यहाँ पर कलेक्टिंग कहते हैं डक्ट से पहले यहाँ पर वो सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोबारा ब्लड में शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और प्रेशर फिल्ट्रेशन और ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, ये सारी की सारी कलेक्टिव हम इसकी रीडिंग भी कर लेंगे कि सिलेक्टिव जो उनसे इनका काम क्या होता है। इस तमाम के तमाम केमिकल हैं, तमाम के तमाम जो इम्पॉर्टेंट मालिक्यूल्स हैं वो दोबारा ब्लड में स्ट्रीम में चले जाएं और जो यूरिन होता है वो सारे का सारा कलेक्ट होकर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए और यहाँ से पेल्विस और पेल्विस से यूरेटर के ज़रिए यहाँ से चला जाए। अब देखिए जी प्रेशर फिल्ट्रेशन है। प्रेशर फिल्ट्रेशन में मैंने जो बात की है वही चीज़ है कि यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट मटेरियल जो उनसे होते हैं आर्ट्रियोल्स के अंदर फिर ये शिफ्ट होते जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर होता है, मोस्ट ऑफ वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया ऑफ ब्लड इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोम्युलस कैपिलरीज। दिस मटेरियल पासिस into the Bowman's capsule and is now called glomerular filtrate। अब यहाँ पर जो चीज़ आएगी उसे ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट कहेंगे, यहाँ जो चीज़ अवेलेबल होगी। फिर उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आ गई है। इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड into the blood capillaries surrounding renal tubule. It occurs through osmosis, diffusion and active transport। ये तीनों डेफिनेशन हम 9th के अंदर इसको स्टडी कर चुके हुए हैं। Some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubule. Here salts are reabsorbed by the active transport and then water followed by osmosis. This descending loop of Henle। अब डिसेंडिंग ये है, असेंडिंग ये वाला हिस्सा होगा, ये डिसेंडिंग है,
यहाँ पर भी ये काम है कि यहाँ पर ये क्या है, अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाइल द असेंडिंग लूप ऑफ हैनल अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। यहाँ पर क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और इस हिस्से में सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होंगे। द distal convoluted tubule again allow the reabsorption of water into the blood. The third step is renal tubular secretion. Different ions, urea etc. are secreted from the blood into the filtrate in renal tubule. This is done to maintain blood at a normal pH 7.35 to 7.45. आगे एक टेबल बना हुआ है। अलाउ after the above mentioned step, the filtrate present in the renal tubule is known as urine. It moves into the collecting duct and then into the pelvis. वाटर जो सा है 95% होता है, यूरिया 93%, क्लोराइड आयन 1.87%, सोडियम आयन 1.17%, पोटाशियम आयन 0.750% एंड अदर आयंस एंड कंपोनेंट वेरिएबल अमाउंट में मौजूद होते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम आगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप इसकी डायग्राम को नहीं बनाएंगे, जब तक इनकी जो टर्मिनोलॉजी है इसको समझेंगे नहीं, हमें इस फंक्शन की किडनी की समझ नहीं आएगी। लिहाजा जब घर बैठे इसको तैयार करें तो इस टर्मिनोलॉजी को जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है ज़रूर इसको स्टडी करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।